हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 39th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे वेदर एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। सो आज ये उसका फोर्थ पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग ऐड कर दी थी हमारे वेदर एप्लीकेशन में। सो हमने एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करा था, देन एक बटन क्रिएट करा था, और देन ये एक सिटी नेम और टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन। सो ये सब अभी मेरा स्टैटिक डेटा है। तो ये सब चीज़ें हमने ऐड कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। सो अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे पार्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड का तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप यहाँ पर टॉप राइट पर चेक आई बटन आ रहा होगा, सो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी जो मेरा डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है वो स्टैटिक डेटा है। सो बेसिकली हमने सिटी नेम में सिटी फिलहाल पुणे दे रखी है। टेम्परेचर हमने 40 डिग्री सेल्सियस से रैंडम दे दिया है। और डिस्क्रिप्शन अभी जैसे वेदर रेन हमने ऐसी डमी डेटा दे दिया है। देन अब हमें ये सब डिटेल्स हमें एपीआई से दिखानी होगी। सो अब हम देखते हैं कि इसको हम एपीआई से कैसे डेटा शो कर सकते हैं यूजिंग ओपन वेदर एपीआई, जो कि हमारा रियल टाइम डेटा शो को फैच करने में हमें हेल्प करेगी। सो उससे पहले हमें देखना होगा कि हम जो सिटी एंटर कर रहे हैं वो हमें मिल रही है या नहीं। तो उसके लिए अभी हमें ऑन चेंज इवेंट लगाना होगा। सो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ इनपुट पे अभी हमारे सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट है, लाइक एक प्लेस होल्डर देन नेम। सो मुझे यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ करना होगा। सो ऑन चेंज और देन मुझे इस पे एक फंक्शन पास करना होगा, कॉल बैक फंक्शन। और इसको मैं यहाँ पर एक फंक्शन पास करना होगा, हैंडल चेंज, लेट्स से हैंडल चेंज। देन ऐसे फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। सो ये ऑन चेंज में हमें एक इवेंट मिलेगा और ये इवेंट हम इस फंक्शन में पास कर देंगे। देन मैं ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे लिखना होगा कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और पैरामीटर में हमें एक इवेंट मिलेगा। ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। देन एक बार मैं इस इवेंट को कंसोल करवा लेता हूँ। सो मुझे लिखना होगा ई डॉट टारगेट। ब्राउजर पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो कंसोल में जाना होगा। देन मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ तो मुझे पूरा इनपुट मिल रहा है। सो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे एक बार मैं पहले आपको ई ही सीधे कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि ई के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, देन कुछ टाइप करता हूँ मैं, लेट्स से एच। तो आप देख रहे होंगे टारगेट मिल रहा है। टारगेट इवेंट के अंदर हमारा टारगेट है, देन टारगेट के अंदर हमारी वैल्यू है, और वैल्यू के अंदर हमें एच मिल रहा है। तो जो भी हम एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पे मिलेगा। लेट्स से मैं इसके एच का आगे ई ऐड कर देता हूँ, देन वापस से जाता हूँ टारगेट के अंदर वैल्यू। सो एच ई हमें मिल रहा है। सो बेसिकली हमें जो भी वैल्यूज मिलेगी वो हमें डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर मिलेगी। सो ये इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। सो अब इसी वैल्यू को मुझे एक स्टेट के अंदर रखना होगा। सो मैं इस सिटी का यूज़ कर पाऊंगा आगे। तो इसके लिए मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट सिटी, देन सेट सिटी, देन यूज स्टेट। सो यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। सो मैंने जैसे मेरे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर, और इसको हम ऐसे कॉमा लगा के भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको रिमूव कर देते हैं। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से। इनिशियल स्टेट में से एम्प्टी पास कर देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग्स। और जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिलेगी, मतलब हैंडल चेंज में हमें वैल्यू मिलेगी जो भी यूज़र अपडेट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दूंगा सेट सिटी के अंदर। और यहाँ पे मुझे एक और एट्रीब्यूट पास करना होगा, वो होगा हमारा वैल्यू। सो वैल्यू बेसिकली क्या करेगा, ये हमारी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारी हेल्प करता है हमारी स्टेट को इनपुट के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है हमारी। तो वैल्यू को बेसिकली मुझे एक स्टेट प्रोवाइड करना होगा। सो स्टेट हमारे पास है सिटी। सो इस तरीके से ही हमारा सिटी हमें मिल जाएगा। लेट्स से कि जो हमें यहाँ पर सिटी मिल रहा है या नहीं, सिटी
लेट्स से फिलहाल मैं भी सिटी यहीं पे देखता हूँ एक बार आ रहा है या नहीं जो भी हम एंटर करते हैं। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और कुछ टाइप करता हूँ। सो इट मीन्स हमारी जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो तो हमें सक्सेसफुली मिल रहा है। सो इट मीन्स हमारा स्टेट हमारा बाइंड हो चुका है हमारी इनपुट से। सो जो भी हम एंटर कर रहे हैं तो वो हमें एक सक्सेसफुली स्टेट के अंदर मिल रहा है। सो ये हम रेंडर करवा रहे थे। तो फिर से मैं उसे पूर्ण लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। देन अब हमें API कॉल करना होगा। सो API हमें तब कॉल करना है जैसे ही हम कुछ एंटर करें और एंटर के क्लिक होने पर हमें मतलब अगर हमने कोई सिटी नेम डाल दिया देन हम जैसे ही गेट वेदर पे क्लिक करें तो उस केस में हमें हमारा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए यहाँ पर। तो बटन के पास एक इवेंट होता है उसके लिए ऑन क्लिक। सो यहाँ पर मैं इसे कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा और इसका नाम होगा लेट्स से हैंडल क्लिक। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। एक बार अल्ट शिफ्ट F से फॉर्मेट कर लेते हैं। सो अब मुझे बटन के क्लिक पर API कॉल करना होगा। सो बटन के क्लिक होने पर हमारा हैंडल क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन कॉल कर लेता हूँ गेट वेदर डेटा। तो जो कि हमें वेदर डिटेल्स ला के देगा। सो इस फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे लिखना होगा कॉन्स्ट गेट वेदर डेटा। सो अब इस गेट वेदर डेटा के अंदर मुझे HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करना होगा। सो बेसिकली हमें API कॉल करना होगा। सो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा Axios का। सो हमने पार्ट 1 में हमारे सेटअप के टाइम पर हमने Axios को इंस्टॉल करा था। यहाँ पे लिखूंगा Axios। सो इसको हमने Axios को इंपोर्ट कर लिया है। सो Axios को हमें एक API URL प्रोवाइड करना होता है। सो उस API URL की हमें ज़रूरत है। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट URL और URL हमें मिलेगा हमारे ओपन वेदर ऐप की डॉक्यूमेंटेशन से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। तो ये हमारा API URL है और इसके क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी लिखा हुआ है सो ये बेसिकली हमारा क्वेरी पैरम्स है। क्वेश्चन मार्क करके जो भी वैल्यूज लिखी हुई है ये सब हमारी क्वेरी पैरम्स है। तो मेन URL है हमारा ये। सो इसे हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे। देन हमारा 2 क्वेरी पैरम्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सो पहला है हमारा क्यू। सो क्यू के अंदर वैल्यू जो जा रही है वो हमारी सिटी है, सिटी नेम है बेसिकली। सो सिटी नेम हमें मिल जाएगा हमारे इनपुट से। सो जब हमने इनपुट यूज करा है तो इस इनपुट से हमें सिटी नेम मिल जाएगा और वो हमने एक स्टेट के अंदर हम उसे अपडेट कर रहे हैं। सो पहला क्वेरी पैरम तो हमें सिटी से मिल जाएगा। देन हमारा सेकंड है ऐप आईडी और जिसकी वैल्यू है बेसिकली API की। तो पार्ट 2 में हमने हमारा API की जनरेट करा था। तो ये हमारी API की है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो अगर आपने हमारा API की वाला जनरेशन वाला पार्ट आपको नहीं पता है सो मैं प्रीवियस वीडियो का इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में URL प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस टॉप राइट पे आई बटन पर क्लिक करके भी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो API की सो ये मेरी API की वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी है। देन हमें अब API कॉल करना होगा। तो मैं लिखूंगा Axios डॉट गेट और गेट बेसिकली हमारे 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है कि एक हमारा URL है और एक होता है हमारा कन्फिग। सो URL तो हमारा जो API है URL है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। देन सेकंड जो कन्फिग है, सो कन्फिग के अंदर हम कन्फिगरेशन डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी हमें पैरामीटर्स की जरूरत है। तो अगर हम चाहें तो सिर्फ URL के अंदर जो हमने URL बिल्ड करा है इसके अंदर भी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बट रादर देन डूइंग दैट हम क्या कर रहे हैं कि हम कन्फिग में एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे करली ब्रेसेस। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, कन्फिग ऑब्जेक्ट है हमारा और उसके अंदर प्रॉपर्टी एक हमारी पैरम्स। तो पैरम्स भी एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा
और पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट के अंदर पहले हमारी की होगी क्यू। क्यू हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है क्यू। क्यू और क्यू की वैल्यू जो होगी हमारी सिटी होगी, सिटी। देन सेकंड क्वेरी पर हमें हमारा ऐप आईडी, और इसको हमें इसकी वैल्यू होगी हमारी एपीआई की। और जो हमारा एक्सियोस डॉट गेट है, सो ये एक्सियोस हमारा रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने में टाइम भी लग सकता है, सो उसका हमें करना होता है अवेट। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अवेट कीवर्ड का, अवेट। सो जैसे मैं अवेट कीवर्ड का यूज करूंगा, सो मुझे एक अवेट कीवर्ड मैं सिर्फ उसी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ जो कि फंक्शन हमारा एसिंक होगा। अगर इसमें मैं होवर करता हूँ तो हमें एरर भी आ रही है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शंस एट द एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। सो इस फंक्शन को मुझे एसिंक बनाना होगा। अगर आपको एसिंक, अवेट या एक्सियोस से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने इन तीनों पे एक सेपरेट डिटेल्ड टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, डिटेल्ड में इसे कवर कर रखा है। सो उन सभी वीडियोस का भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप आई बटन पर क्लिक करके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इसे कंटिन्यू करते हैं। सो ये हमारा रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स। सो मैं इसे एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स। देन इसे हम कंसोल करा लेते हैं। सो इस रिस्पॉन्स को एक बार कंसोल कराता हूँ। कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर चलते हैं, कंसोल ओपन कर लेंगे, देन रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मैं। सो एक सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं, लेट्स से हमने लिखा है मुंबई। और मैं जैसे ही गेट वेदर पे क्लिक करूंगा सो मुझे हमारी एपीआई कॉल गई है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा इस तरीके से यूआरएल बन रहा था, बेसिकली ये जो है क्वेरी पैरामीटर में हमारा सिटी और देन ऐप आईडी जो हमारा एपीआई की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी सिटी नेम और हमारी एपीआई की चली गई है, और इसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कंसोल में, और हम नेटवर्क टैब में भी इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो फिलहाल मैंने इसे कंसोल करा लिया। तो कंसोल में हमें रिस्पॉन्स में एक मिल रहा है कॉन्फिग, देन डेटा, हेडर्स, रिक्वेस्ट और स्टेटस का हमें 200 मिल रहा है। तो मुझे डेटा वाले पार्ट से मतलब है। तो डेटा वाले पार्ट में हम देख सकते हैं हमें सिटी नेम मिल रहा है, नेम मुंबई, जो हमने सिटी एंटर करी है। देन इसके मेन में हम देखेंगे हमें टेम्परेचर की डिटेल्स मिल रही है, टेम्परेचर, और जो भी टेम्परेचर मैक्स है और टेम्परेचर मिन है, सो वो भी डिटेल्स हमें मिल रही है। सो फिलहाल अभी जो ये टेम्परेचर है वो है हमारा केल्विन फॉर्मेट में। सो इसे हम डिग्री सेल्सियस में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। देन हमारा वेदर मिल रहा है, हमें वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, जैसे कि मिस्ट है वहाँ पर अभी, वेदर हमारा मिस्ट है। और देन अगर हमें इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो हमें यहाँ पर एक और क्वेरी पर हम पास करना होगा जो कि हमारा यूनिट्स, और इसकी वैल्यू होगी हमारी मैट्रिक। सो ये मैंने पास किया है। सो बेसिकली हमारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर्स है, और पैरामीटर्स के अंदर हमारे जैसे क्यू हुआ, ऐप आईडी हुआ, जो कि हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम ऑलरेडी पास कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक यूनिट्स पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है। तो इस यूनिट्स की वैल्यूज हो सकती है हमारी स्टैंडर्ड, मैट्रिक एंड इंपीरियल, और इस तरीके की वैल्यूज हो सकती है। सो मैट्रिक से हमें जो डेटा मिलेगा अब वो हमें यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस में इसकी यूनिट्स मिलेगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देन फिर से मैं डेटा एंटर करूंगा मुंबई, लेट्स से मुंबई, और गेट वेदर पे क्लिक करूंगा। तो हमें वेदर डिटेल्स मिल गई है। डेटा के अंदर अगर हम मेन के अंदर जाके देखेंगे तो अब हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल रहा है। सो इस तरीके से हम क्वेरी पैरामीटर एडिशनल हम ऐड कराए, और उससे हमें हमारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में मिल रही है। सो अब हमें बेसिकली डेटा तो हमें मिल रहा है, सो इस रिजल्ट को हमें हमारे वेदर इन्फो के अंदर शो करना होगा। सो उसके लिए मुझे स्टेट क्रिएट करना होगा। सो अगेन स्टेट मुझे इसलिए क्रिएट करना होगा कि उसमें मैं होल्ड कर सकूँ उस वैल्यू को। सो मैं लिखूँगा हमारा कॉन्स्ट और लेट्स से मैं रखता हूँ उसका नाम वेदर, देन सेट वेदर, और इसका इनिशियल डेटा मैं इनिशियल स्टेटस की फिलहाल के लिए नल रख देता हूँ। सो हमें हमारा डेटा के अंदर हमें वैल्यूज मिल रही हमारी। तो अगर मैं हमारी स्टेट सेट करूँ गेट वेदर डेटा के अंदर, सेट वेदर और सेट वेदर, तो इसे मैं करूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और सेट तो मैंने कर लिया है, और साथ में एक बार रिस्पॉन्स डेटा को मैं कंसोल भी कराता हूँ। रिफ्रेश करूँगा
एंटर करते हैं यहाँ पे नेम, लेट्स से मुंबई। सो अब हमें एक अरे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सॉरी अरे नहीं, एक हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर हमें सारी डिटेल्स मिल रही है। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करने से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो वही हमने ऑब्जेक्ट हमारे वेदर में सेट कर लिया है। सो अब जैसे मुझे अगर सिटी नेम दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा वेदर 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 वेदर, और वेदर के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारा नेम प्रॉपर्टी। सो अगर मैं वेदर डॉट नेम करता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव, देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिल रही है। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी हमें एक एरर आ रही है। सो वो एरर क्या आ रही है कि बेसिकली कैन नॉट रीड नल प्रॉपर्टीज। सो जो हमारा इस इनिशियल स्टेट है वो हमने नल सेट करा है। लेट्स से अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ, सो अब हमें ये एरर नहीं आ रही है। सो एक्चुअली वो एरर इसलिए आ रही थी कि हमने इनिशियली उसको नल सेट करा था, और नल डॉट अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरी वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। सो इसे मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, देन फिर से इसमें डेटा एंटर करता हूँ। लेट्स से इस बार मैं लिखता हूँ सिटी नेम, लेट्स से पुणे ले लेता हूँ। सो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने जो रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा था तो वो सिटी नेम हमें मिल रहा है। सो यहीं से हम वेदर डॉट नेम कर रहे हैं, सो हमें ये डिटेल्स मिल रही है। सो सिमिलरली हम टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन भी सेट कर लेंगे। सो ये अगर मैं कंसोल में हमें ये नेम मिल रहा है, और टेम्परेचर के लिए हमें करना होगा ऑब्जेक्ट डॉट मेन, और मेन के अंदर है हमारा टेम्प। सो मुझे करना होगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज। सो वेदर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेन प्रॉपर्टी है, और मेन के अंदर हमारा एक टेम्प है, और टेम्प की वैल्यू भी है 25.32। लेट्स से इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है मेरी 25.32 डिग्री सेल्सियस। देन डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे जाना होगा वेदर के अंदर मेरा एक वेदर बेसिकली मेरा एक अरे है। सो इस अरे के अंदर एक 0th इंडेक्स पे मेरा डिस्क्रिप्शन रखा है। सो डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि अभी मेरा वेदर किस टाइप का है। सो वहाँ पर पुणे में भी है ओवरकास्ट क्लाउड्स। सो वेदर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक वेदर अरे मिल रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है वेदर जो कि है मेरा अरे। सो अरे के अंदर 0th इंडेक्स पे, सो अरे को 0th इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर को पास करना होता है। सो मैंने पास किया है, देन डॉट लगा के हमारी प्रॉपर्टी का नाम है डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी वेदर के अंदर ये हमारी 0th इंडेक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन है। सो लेट्स इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे वैल्यू मिल रही है हमारी ओवरकास्ट क्लाउड्स। सो हमने तीनों वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। सो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। लेट्स कंसोल पर चलते हैं, क्या हो रहा है हमारा। सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टेम्प। सो अभी ये हो रहा है कि वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प के अंदर इशू ये क्रिएट कर रहा है, लाइक कि वेदर के अंदर हमारी मेन प्रॉपर्टी अभी है नहीं, क्योंकि इनिशियली हमने एम्प्टी पास करा है, और मेन के अंदर उसे टेम्प नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर, और इसको पूरे को हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मेरी वेदर की कुछ वैल्यू है सो वो वैल्यू है तो ही हमारा ये डिफ शो हो। सो एक्चुअल में हमें करना भी यही है कि जब हमारा वेदर जो है हो तभी हमारा वो पूरा बॉक्स शो हो। तो लेट्स से मैं करता हूँ कंट्रोल से रिफ्रेश करता हूँ। स्टिल अभी हमें एरर आ रही है, और एरर हमारी आ रही है टेम्पर। सो जो हमें एरर आ रही है वो हमारी आ रही है टेम्पर। सो
एक्चुअली हमने यहाँ पे पास कर रखा है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और मेन तो एक्सेस कर सकता है क्रिएट करके, बट उसके अंदर कोई टेम्प प्रॉपर्टी नहीं है, सो इस वजह से हमें ये एरर आ रही है। सो मैं यहाँ पे फिर से नल पास कर देता हूँ, और नल को हमने ऑलरेडी यहाँ पर हैंडल कर लिया है। आप लोगों को ये बेटर समझ में आए तो इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लूंगा नॉट इक्वल्स टू नल। सो बेसिकली अगर हमारा वेदर का डेटा नल नहीं होगा तो ही हमारा ये डिफ शो होगा, अदरवाइज ये पूरा डिफ शो नहीं होगा। सो इनिशियली अभी हमारा ये नल होगा, सो हमारा वो पूरा डिफ शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। सो यही हमें अचीव करना था। सो अभी इनिशियली नल शो नहीं हो रहा है। लेट से मैं कोई सिटी का नेम डालता हूँ, देन सेलेक्ट एंटर करता हूँ। सो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली डेटा मिल रहा है। सिटी नेम हमारा मुंबई मिल रहा है, टेम्परेचर हमें मिल रहा है 27.99 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वेदर है वहाँ पर अभी है मिस्ट। सो इसको मैं सिटी नेम की जगह सिर्फ नेम भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली हमें यही अचीव करना था। सो हमारी वेदर डिटेल्स तो जो हमें चाहिए थी, लाइक नेम, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन, वो हमें एज इट इज मिल रहा है। लेट से किसी और दूसरी सिटी के लिए ट्राई करते हैं, पुणे। सो मैंने जैसे ही पुणे के लिए करा, सो हमारा पुणे के लिए भी हमें हमारा टेम्परेचर और ओवरकास्ट क्लाउड वहाँ पे है। सो ये पूरा टोटल हमें डेटा मिल रहा है। सो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, डेटा है जो कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैंने इन 3 प्रॉपर्टीज़ का ही रिजल्ट शो करा है। सो आप चाहें तो लाइक विंड शो कर सकते हैं, टाइम जोन शो कर सकते हैं, विजिबिलिटी शो कर सकते हैं, देन हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल रही है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। सो आप इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। देन अभी हमारा एक पार्ट है इसके अंदर एरर हैंडलिंग का। सो लाइक अभी हमने एरर हैंडलिंग का कोई कवर नहीं करा है। लेट से कि अगर मैं कुछ इसके आगे लिख देता हूँ, लेट से किसी जो कि सिटी का नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सो लेट से मैंने इसके अंदर आर अपेंड करा है। तो इस केस में मुझे एक एरर आ गया है और रिक्वेस्ट हमारी फेल हुई है 404 के साथ। सो अगर मैं एरर देखूँ तो ये हमारा है कि अनकॉट इन प्रॉमिस एक्सियोस एरर, और जो हमारी एपीआई है ओपन वेदर की वो हमें 404 दी रही है। सो बेसिकली उसे वो सिटी नहीं मिली है। सो एरर केस को भी हमें हैंडल करना होगा। सो वो उसके लिए हम हमारे जो एपीआई कॉलिंग फंक्शंस है, मेथड्स है, उसको हम ट्राई एंड कैच के अंदर सराउंड कर लेंगे। ट्राई। सो ये पूरा ब्लॉक हमें मिल गया है। सो ये जो हम एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं इसको पूरे के अंदर मैं रख दूंगा से ट्राई के अंदर। सो बेसिकली इस ट्राई के एग्जीक्यूशन के अंदर हमें अगर कुछ एरर आती है, सो वो हमें कैच ब्लॉक में कैच हो जाएगी। सो अगर आपको ये एरर हैंडलिंग और ट्राई कैच के बारे में नहीं पता है, सो मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप यहाँ पर आई बटन से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस पर आते हैं। सो हमें ट्राई और कैच के अंदर हमें एरर मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि एरर मिल जाएगा, और हम क्या करेंगे कि रादर देन कोई ऐसा कुछ हमें एरर स्क्रीन मिले, हम एक एरर मैसेज शो कर देंगे। सो उस एरर मैसेज के लिए मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ एरर और सेट एरर यूज स्टेट, और इनिशियली मैं से नल रख लेता हूँ। लेट से नल रख लेता हूँ। अगर मुझे कोई एरर आती है, सो इस एग्जीक्यूशन में मुझे कोई एरर आती तो वो मुझे कैच ब्लॉक में वो मिल जाएगा। कैच ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा, और कैच ब्लॉक में मैं इस एरर को लेट से कुछ सेट कर देता हूँ मैसेज एरर वाइल फैचिंग वेदर डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके की कुछ मैं एरर मैसेज लिख लेता हूँ और इसको मैं शो कर दूंगा। तो इसको शो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इस डिफ के अंदर। सो मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर मेरी एरर नॉट इक्वल्स टू नल है एंड और यहाँ पे पी टैग का यूज़ कर लेता हूँ इस एरर को शो करने के लिए, और यहाँ पे मैं एरर को डिस्प्ले कर लूँगा, और इसको मैं क्लास नेम भी दे सकता हूँ। सो
ऑलरेडी मैंने इसके लिए CSS क्लास क्रिएट कर रखी है, एरर मैसेज। तो मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, एरर मैसेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+, सेव। लेट्स से हमें एरर सिनारियो फिर से देखते हैं। मैंने इसे रिफ़्रेश कर लिया है, ब्राउज़र रिफ़्रेश कर लिया है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक रैंडम सिटी का नाम, लेट्स से ऐसा कुछ। सो अब ये सिटी एंटर नहीं करती तो हमें एक एरर मैसेज मिल रहा है, एरर वाइल फैचिंग वेदर डिटेल्स, रादर देन हमारा पूरा हमें वो एरर पेज शो हो रहा था, एरर डिस्प्ले हो रही थी हमारे एप्लीकेशन पे, पेज पर। सो अब हमें एक प्रॉपर एक एरर मिल रहा है। सो इस तरीके से हम एरर मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार फिर से एक करेक्ट सिटी का डेटा नेम डालते हैं। सो मैं लेट से डालता हूँ लखनऊ का, लखनऊ। सो लखनऊ का मुझे डेटा मिल रहा है, बट अभी ये हो रहा है कि मेरा ये एरर डिटेल्स भी मुझे मिल रही है। सो ये क्यों ऐसा हो रहा है? सो मुझे क्या करना होगा कि अगर मेरा ट्राई में कुछ इशू नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो लास्ट में मुझे सेट एरर के अंदर फिर से नल सेट करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो अभी हमें नहीं मिल रहा है। देन मैं लिखता हूँ लखनऊ। सो अब हमें वो एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है और हमें एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो हमें मिल रहा है। लाइक हमारा सिटी का नेम, टेम्परेचर और वहाँ का वेदर अभी कैसा है, तो वहाँ पे भी वेदर मिस्ट है। सो आज हमने हमारा पूरा वेदर एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है एंड टू एंड, और इसमें हमने ओपन वेदर मैप API का यूज़ करा था। सो ये इस API का यूज़ करके हम रियल टाइम डेटा शो कर रहे थे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।